मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की ओर से पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। गैर पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन देन और दूसरे गैर कानूनी व्यवस्थाओं को रोकने के उद्देश्य से ये बड़ा कदम उठाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट को वापस लेने की मंजूरी दी। पंजाब सहकारी समितियां अधिनियम 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के लिए छूट दी गई थी, जो मूल रूप से सहकारी संस्थाओं के विकास को आसान बनाने के लिए थी। मगर इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो संपत्ति के लेन देन को औपचारिक पंजीकरण या स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना होने की अनुमति देती थी। ऐसा विशेष रूप से शहरी हाउसिंग सोसाइटियों में होता था। इससे गैर पंजीकृत कब्जे, बेनामी लेन देन और कानूनी रूप से जोखिम भरी दूसरी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इसलिए इस अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकती है कि उपधारा 1 या इसके किसी भी हिस्से के तहत सहकारी समितियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या विशेष व्यवस्थाओं की ऐसी श्रेणियों जैसा कि अधिसूचना में उल्लेखित हो छूट दी जाएगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर अधिसूचित विशेष व्यवस्था को भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 के उपधारा बी और सी के दायरे में माना जाएगा और इसके अनुसार उस अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए उचित कार्यकुशलता और निगरानी के माध्यम से मंत्रिमंडल ने पंजाब सचिवों और ग्राम सेवकों या ग्राम विकास अधिकारियों के कैडर को मिलाकर पंचायत विकास सचिव के पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद पूरे पंजाब में ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए इन पदों के लिए एक राज्य स्तरीय कैडर का गठन किया जाएगा। मौजूदा पंचायत सचिवों के लिए टाइम कैडर बनाया जाएगा, जिन्हें उनके स्व घोषणा पत्रों के आधार पर और उनके वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठता सूची में मौजूद ग्राम सेवकों वीडियो के बाद रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजन के दौरान सावनी और रबी फसलों की आसान खरीद के लिए मंत्रियों के समूह के गठन को मंजूरी दे दी। ये मंत्रियों का समूह कृषि मंत्री के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, परिवहन मंत्री और जल संसाधन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग 2 और भाग 3 पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी की तरफ से दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सब कमेटी को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 4 जून 2025 को जारी लैंड पूलिंग नीति 2025 और इससे संबंधित संशोधनों के संबंध में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की अधिसूचना को वापस लेने का भी निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।